स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का चैप्टर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में आज के इस लाइव सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हम इन सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, विजयनगर जो है ये आपका चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर के शब्द से, विजयनगर का अर्थ क्या है? विजय का शहर, विजय का गांव, समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जैसे जैसे मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और जैसे जैसे ऑप्शन बताता जाऊंगा, जो आपका सही आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में बता सकते हैं। तो विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा? दोनों प्रश्न एक साथ हो गए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन फर्स्ट है 1365 हरिहर और बुक्का, 1366 हरिहर और बुक्का, 1300 मैकेंजी, 1370 राजा कृष्ण देव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विजयनगर साम्राज्य को आक्रमण करके कब लूटा गया? ठीक है, 1567, 69, 1656 या फिर 1565। तो विजयनगर साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डीपली आगे भी जानेंगे, कैसे लूटा गया, किसके द्वारा, इन सभी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रथम सर्वेक्षण मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? कॉलिन मैकेंजी, बुकानन, जनरल कनिंघम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में? देखिए दो प्रश्न हैं, कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? 1850 जनरल कनिंघम के द्वारा, 1800 कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, 1910 दयाराम साहनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर के शासक जो थे वो स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? नायक, कमांडर, राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर शासक अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय, जिसका अर्थ होता था राजा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापारियों का जो स्थानीय समूह होता था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, ये कहा नहीं बल्कि कहा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, कुदुरई, चेट्टी, घोड़ों के व्यापारी या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यापारियों के स्थानीय समूह को उपरोक्त सभी यानी कि कुदुरई, चेट्टी, घोड़ों के व्यापारी, ये तीनों ही कहा जाता था, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विट्ठल देव किस देव के स्वरूप हैं? विष्णु, शिव, कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विट्ठल देव विष्णु के रूप माने जाते हैं, ठीक है। इसी तरह है कि विरूपाक्ष देव विरूपाक्ष जो हैं ये देव किसके रूप माने जाते हैं? तो ये शिव के रूप माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में मुख्य संरचनाएं कौन सी पाई गई है? लोटस महल, हजार राम मंदिर, महानवमी डिब्बा या फिर उपरोक्त सभी। तो विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में उपरोक्त सभी मुख्य संरचनाएं पाई गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? मसाले के बाज़ारों के लिए,
वस्त्र के बाजारों के लिए, रत्न के बाजारों के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो विजयनगर जो था वो उपरोक्त सभी मसाले, वस्त्र और रत्न तीनों ही चीज़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया? दो प्रश्न एक साथ बताए जा रहे हैं कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर कब शासन शुरू किया था और कब इनका आखिरी समय था। ठीक है। 1509 से 1529, 1468 से 1500, 1508 से 1442, 1590 से 1591। तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर पर 1509 से लेकर 1529 यानी कि तकरीबन 20 से 21 साल शासन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित रखते थे? सुलभ, तुलुभ, चोल, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुभ वंश से संबंध रखते थे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कृष्णदेव राय के द्वारा अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की गई थी, उसका क्या नाम था? हम्पी, विजयनगर, नगलपुरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है, उस उपनगर का नाम था नगलपुरम। ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1520, 36, 50 या फिर 65। तो राक्षसी तांगड़ी युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है। अब इस युद्ध से संबंधित 4-5 प्रश्न आएंगे। राक्षसी तागड़ी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा, तागड़ी, कोझिकोड, उपरोक्त सभी। तो राक्षसी तांगड़ी को तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीरिया नहर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? चोल वंश के शासकों के द्वारा, संगम वंश के शासकों के द्वारा, विजयनगर वंश के शासकों के द्वारा या फिर सुलभ वंश के शासकों के द्वारा? तो हीरिया नहर का निर्माण सुलभ वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? तालिकोटा के युद्ध को, राक्षसी तागड़ी के युद्ध को, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, राक्षसी तागड़ी युद्ध का नाम ही तालिकोटा है, तो ये दोनों ही एक ही हो गए। तो किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? तो वो है ए और बी दोनों। हालांकि ये दो युद्ध नहीं, युद्ध एक ही है, बस युद्ध के नाम दो अलग अलग हैं। ठीक है। तो एक ही युद्ध को दोनों नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सही है। तो ए और बी ये आपका सही ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, तालिकोटा का युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य लड़ा गया था? मुगल व विजयनगर के, अंग्रेजों व विजयनगर, पुर्तगालियों व विजयनगर, दक्कन सल्तनतों व विजयनगर के शासकों के बीच। तो तालिकोटा का युद्ध जो था वो दक्कन सल्तनत और जो विजयनगर के शासक थे इनके बीच लड़ा गया था। ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे, यह कथन किससे संबंधित है? अमरनायक, राय, नायक या फिर उपरोक्त सभी? तो ये कथन जो है वो अमरनायक से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमरनायक कौन थे? ठीक है। क्या ये राजा थे, क्या ये सैनिक कमांडर थे, क्या ये व्यापारी थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमरनायक जो थे वो सैनिक कमांडर थे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह के प्रश्न बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अमरनायक के संबंध में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, अमरनायक सैनिक कमांडर थे, इनको राय के द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। दूसरा ऑप्शन है, अमरनायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों और भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। तीसरा ऑप्शन है, यह दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति भी प्रदान करने में सहायक होते थे।
ठीक है। फिर है, एक सेकेंड, हाँ, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित हुआ करते थे। तो अमर नायकों के बारे में ये 4 कथन तो आपको मैंने बता दिए। अब इसमें से जो सही विकल्प है हमें उसे चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सेकंड है पहला तीसरा चौथा कथन सही है। ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि सभी कथन सही हैं। और ऑप्शन फोर्थ है पहला दूसरा चौथा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चारों ही कथन अमर नायक के संदर्भ में सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सभा मंडप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, यह एक ऊंचा मंच था, ठीक है। निश्चित दूरी के लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास छेद बने हुए थे, सही है। इनके पास पास होने की वजह से अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि इस सभा मंडप का उपयोग क्यों किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा है, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर महीने में किए जाते थे, ये गलत है, क्योंकि ये जो कथन है वो महानवमी डब्बा से संबंधित है, ठीक है। सभा मंडप के संदर्भ में ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, महानवमी डब्बा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, यह एक व्यापारिक केंद्र था, यह एक विशालकाय मंच था, यह 10 दिन हिंदू का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता था, यह विजयनगर शासक, यहाँ पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे। इसमें 3 कथन सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है कि महानवमी डिब्बा एक व्यापारिक केंद्र था, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न भी है महानवमी डिब्बा से संबंधित। देखिए, महानवमी डिब्बा के संबंध में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। दूसरा, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जैसे कि दशहरा जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा जो कि बंगाल की साइड मनाई जाती है, या फिर नवरात्रि एवं महानवमी से नाम से भी जाना जाता था, इन त्योहारों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तीसरा है महानवमी डिब्बा जो कि एक बहुत बड़ी विशाल संरचना थी, इसका इस क्षेत्र में यानी कि राजकीय केंद्र में पाया जाना, ठीक है, एक मतलब राजा के महल में होना, ये एक विवाद प्रदस्त कार्य या फिर विचार बना हुआ है कि इतनी बड़ी संरचना राजा के महल में कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये विवाद बना हुआ है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं। अब इन तीनों कथनों में कौन सा सही है हमें वो देखना है। पहला ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा ही, तीनों सही हैं, पहला तीसरा सही है या फिर दूसरा तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन महानवमी डिब्बा के बारे में सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सभागार के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य संगीत के लिए उपयोग इसका किया जाता था। फिर है सेकंड है देवी देवताओं को झूला झुलाने एवं देवी देवताओं के विवाह उत्सव एवं जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता था। तीसरा है ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा कथन सही है, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत के लिए सभागार का उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, गोपुरम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। एक सेकंड, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, क्योंकि देखिए जहाँ पर नृत्य एवं संगीत होता है वहाँ पर देवी देवताओं को झूला झुलाने, उनके विवाह उत्सव एवं जन्म उत्सव को भी धूमधाम से मनाया जाता था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो है
थर्ड वाला ए और बी दोनों ये आपका सही होगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि गोपुरम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन इनमें से गलत है। ठीक है। पहला है विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया गया था। दूसरा, यह मुख्य देवालय को यहाँ पर होना नहीं बल्कि बौना यानी कि छोटा छोटा प्रतीत करते थे, जिन्हें गोपुरम कहा गया। तीसरा है इनको बनवाने के पीछे राजा अपने कौशल, संसाधन, ताकत और समर्थन जुटाने के कौशल को दिखाते थे। तीसरा मतलब फोर्थ ऑप्शन है, इसका उपयोग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत आदि के लिए किया जाता था। ये वाला गलत है क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सभागार से संबंधित है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, किलेबंदी की दीवारों में सुंडाकार तथा फनाहाकार पत्थरों का उपयोग जो कि आपस में जुड़े होते थे। दूसरा, इन पत्थरों को अंदर से जोड़ने के लिए मिट्टी एवं गारे का उपयोग किया जाता था। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य में 7 स्तर की किलेबंदी होती थी। तो किलेबंदी के संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन है यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का, उसके बाद हमारी ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था, जिसे आज डैश कहा जाता है। तुंगभद्रा जलाशय, कमलपुरम जलाशय, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कमलपुरम जलाशय। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज के लाइव सेशन खत्म हो गया। आज की ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज के लाइव सेशन से संबंधित जो भी आपका डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको आज के लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।